प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर प्रेस करें, ताकि जो हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर के वचनों का आनंद अपने जीवन में उठा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आपसे मध्यस्थता की प्रार्थना का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है और मध्यस्थता की प्रार्थना क्या होती है और ये हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को करना जरूर सीखें। जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार करता है, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और परमेश्वर के मन को ये भाता है। लेकिन मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। जब हम खरे और शुद्ध मन से पूरे बोझ के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसे मध्यस्थता की प्रार्थना कहते हैं। या फिर इसे हम और भी सरल तरीके से समझें कि जब हम हमारे बच्चों की शादी जब फिक्स करते हैं, रिश्ता करते हैं, तो बचोले के द्वारा हम ये रिश्ता तय करते हैं, जबकि हम दूसरे परिवार के बारे में जानते भी नहीं होते, फिर भी बचोले पे विश्वास करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। बचोला जो काम करता है हमें विश्वास दिलाने के लिए, उसे ही मध्यस्थता कहते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर मध्यस्थता करते हैं। जब शैतान कहता है परमेश्वर के पास जाकर कि ये इंसान जो है इन्होंने पाप किया है, गुनाह किया है, तो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह वहां पे परमेश्वर के आगे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, इंसान ने पाप तो किया है, लेकिन मेरे क्रूस पे चढ़ जाने के कारण, मेरे लहू बहाने के कारण और उस लहू पर विश्वास करने के कारण अब ये इंसान जो है ये इस पाप से मुक्त हो चुका है, उसका ये पाप धुल चुका है। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे। इसे कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में और परिवार में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे एक नल में पानी पीकर व्यक्ति प्यास बुझाता है और पानी निकलते समय और वो नल भी गिल्ला होता है, वो सूखा नहीं रहता, उसी प्रकार से मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन भी आशीषित होता है। मेरे प्रियो, वो भी बिना आशीष से नहीं रह सकता। उसके जीवन में भी परमेश्वर बहुतायत से आशीषें देता है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं कि अब्राहिम ने हमेशा परमेश्वर के आगे मध्यस्थता की प्रार्थना की और मूसा ने भी हमेशा परमेश्वर के आगे मध्यस्थता की प्रार्थना की पूरे इजरायलियों के लिए। इजरायली पाप करते थे, कुड़कुड़ाते थे और जब परमेश्वर को गुस्सा आता था, परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए आते थे, तो हमेशा मूसा आगे खड़ा होकर परमेश्वर के आगे उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता था और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते थे। और इसी के कारण मूसा का जीवन, अब्राहिम का जीवन आशीषित होता गया। मेरे प्रियो, अगर आप भी अपने जीवन में आशीषें लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं और हर प्रकार के बंधनों से आप आजाद होना चाहते हैं, तो आप दूसरों के लिए इन विषयों पे प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। और जब आप ये मध्यस्थता की प्रार्थना करोगे और दूसरों के लिए आहें भरकर प्रार्थना करोगे, पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपको भी जरूर आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको समत दे, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आप इन वचनों को समझ पाए और इन पे चल पाए। हालेलुया। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।